आप सभी का स्वागत है साहिल पांडे एकेडमी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना करंट अफेयर। आज का यानी कि 16 सितंबर का अपना करंट अफेयर। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल इंजीनियर्स डे कब मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा 15 सितंबर को। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। हर साल 15 सितंबर को देश के जाने माने इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन के मौके पर नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। भारत के अलावा श्रीलंका और तंजानिया में भी इसी दिन इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। इस साल इसकी थीम इंजीनियर्स सॉल्यूशन फॉर सस्टेनेबल वर्ल्ड थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चक्रवर्ती तूफान वेनबिका ने किस देश को प्रभावित किया है? इसका सही आंसर होगा फिलीपींस। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हिजाब पर प्रतिबंध लगाया है? इसका सही आंसर होगा तजाकिस्तान। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में पहले स्थान पर पहुंचा है? इसका सही आंसर होगा भारत। आइए हम लोग भारत से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानते हैं। भारत रूमी तेल के सबसे बड़े आयातक के रूप में चीन से आगे निकला। मर्लिमोकल टीम इंडिया के बॉलिंग कोच बने। भारत ने डेंगू वैक्सीन डेंगीऑल के तीसरे चरण का परीक्षण किया। भारत ने काबा यानी कि सेंट्रल एशिया वॉलीबॉल एसोसिएशन महिला वॉलीबॉल राष्ट्रीय लीग का दूसरा खिताब जीता। बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की। भारत तीसरे वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। हू ने वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र हेतु भारत के साथ समझौता किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रुसेल्स में डायमंड लीग 2024 का खिताब किसने जीता? इसका सही आंसर होगा एंडरसन पीटर्स ने। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। भारत के नीरज चोपड़ा 2024 में डायमंड लीग फाइनल में भाला फेंक इवेंट का खिताब जीतने से चूक गए। नीरज ने 87.86 का सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया, लेकिन ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स ने 87.87 के थ्रो से पहला स्थान हासिल किया। लगातार दूसरे साल नीरज दूसरे नंबर पर रहे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका किस देश के सरकारी मीडिया आरटी पर प्रतिबंध लगा रहा है? इसका सही आंसर होगा रूस। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दूरदर्शन ने कब अपनी 65 वर्षगांठ मनाई है? इसका सही आंसर होगा 15 सितंबर को। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया है? इसका सही आंसर होगा भारत। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ संविधान मंदिर का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर होगा मुंबई में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने ल्यूवेन में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? इसका सही आंसर होगा अनमोल खरब। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मेडिकल शिक्षा का पाठ्यक्रम अब हिंदी में उपलब्ध होगा? इसका सही आंसर होगा राजस्थान। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को 20 करोड़ यूएसडी की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। तो इसी के साथ हमारे एमसीक्यूज करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। अब हम इन्हीं करंट अफेयर्स को डिटेल में जानते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला करंट अफेयर बन रहा है इंटरनेशनल से, तो चलिए जानते हैं। हू ने एमपॉक्स के खिलाफ पहली वैक्सीन को मंजूरी दी। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी हू ने 13 सितंबर को MVA-BN वैक्सीन को एमपॉक्स के खिलाफ पहली वैक्सीन घोषित किया। इस वैक्सीन को प्री क्वालिफिकेशन सूची में जोड़ा गया है। MVA-BN वैक्सीन को फिलहाल 18 साल से कम लोगों के लिए नहीं बनाया गया है। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। एक्सपोजर से पहले दी गई सिंगल डोज MVA-BN वैक्सीन लोगों को
मंकी पॉक्स से बचाने में अनुमानित 76% प्रभावी है, जबकि 2 खुराक अनुमानित 82% प्रभावी है। MVA-BN वैक्सीन को स्विट्जरलैंड, अमेरिका, सिंगापुर, कनाडा, यूरोपीय संघ और यूके में मंजूरी दे दी है। हू ने जल्द से जल्द बच्चों, गर्भवती महिलाओं और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए भी ऐसी वैक्सीन तैयार करने की निर्देश दिए हैं। एमपॉक्स, जिसे पहले मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था, मंकी पॉक्स वायरस के कारण होने वाली एक बीमारी है। इससे पहले सामान्य रूप से हल्की बीमारी के साथ त्वचा पर चकत्ते यानी कि रैश पैदा होते थे। अधिकांश रूप से यह किसी एमपॉक्स संक्रमित व्यक्ति के साथ लंबे समय तक शारीरिक या अंतरंग त्वचा से त्वचा संपर्क के माध्यम से फैलती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए काम करती है। 7 अप्रैल 1948 को हू का संविधान लागू हुआ था, इसलिए प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में इसके 194 सदस्य हैं। यूएन के सभी सदस्य देश हू के संविधान को स्वीकार करके इसके सदस्य बन सकते हैं। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है नेशनल से, तो चलिए जानते हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विवाद समाधान केंद्र का शुभारंभ हुआ। 13 सितंबर को गोवा में 20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद की बैठक संपन्न हुई। बैठक में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विवाद समाधान केंद्र का शुभारंभ किया गया। इस दौरान तटीय राज्यों में मेगा शिप बिल्डिंग पार्क की स्थापना की योजना पर चर्चा की गई। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। IIMDRC को मुंबई में स्थापित किया जाएगा। इसके लिए मंत्रालय और इंडिया इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। IIMDRC समुद्री विवादों से निपटने के लिए एक विशेष मंच के रूप में काम करेगा। यह समुद्री विवादों को कुशलतापूर्वक हल करने के लिए मेरिट के आधार पर और इंडस्ट्री के हिसाब से समाधान पेश करेगा। 20वीं MSDC के दौरान विभिन्न राज्यों से 100 से अधिक मुद्दों पर विचार विमर्श किए बिना और सफलतापूर्वक उनका समाधान किया गया है। पॉलिसी थिंक टैंक IMC को समुद्री हितधारकों को एक साथ लाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह इनोवेशन, नॉलेज शेयरिंग और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को बढ़ावा देगा। इससे भारत के समुद्री क्षेत्र में विकास और प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। मौजूदा बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल है। तो इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम कल फिर मिलेंगे अपने डेली करंट अफेयर्स के साथ।